ये है प्री ओन्ड PS VR 2 जिसको मैंने 26,000 में मतलब के ब्रांड न्यू से ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे खरीदा है। पर क्या आपको ऐसी किसी डील को कंसीडर करना चाहिए? यही सब चीजें देखने के लिए मैंने इस प्री ओन्ड PS VR 2 का डब्बा खोला। जिस डब्बे की हालत के लिए मैं क्या ही कंप्लेंट करूं, डब्बा ओरिजिनल है, यही बहुत बड़ी चीज है। उस फटे हाल डब्बे के अंदर से एक और डब्बा निकला जो कि बहुत ही साफ सुथरा व्हाइट कलर का डब्बा था, जिसका ऊपर को ही फ्लैप उठाते एक यूजर मैनुअल पड़ी थी। जिस यूजर मैनुअल को साइड करते हैं एंड मेन वाल पत्ता देखते हैं हमारा PS VR 2, जिसको जैसे ही मैंने उठाया तो देखा कि भाई साहब हद गुलजने मची हुई हैं तार की। उस तार की गुलजनों को सुलझाते हुए मैंने देखा उसके अंदर एक था वायर्ड ईयरबड्स जो डायरेक्टली हमारे PS VR 2 के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आगे मैं बता दूंगा कैसे कब। उसके बाद पड़े थे इस VR 2 के कंट्रोलर्स। फिर ये VR 2 और कंट्रोलर्स दोनों ही इतने गंदे थे, पूरी डस्ट ऊपर चढ़ी हुई थी, ऐसे लग रहा था डब्बे से निकाल के ऐसे ही रख रखे हैं किसी ने। तो सैनिटाइज करे बिना मेरा यूज करने का दिल नहीं कर रहा। अगर आप कभी भी कोई ऐसी चीज लेते हो तो जरूर सैनिटाइज कर लेना, क्योंकि हेड पे पसीना वगैरह आ जाता है, आईज के ऊपर लगा होता है, तो वो सब चीज। अगर आपका भी प्री ओन्ड VR खरीदने का मूड है तो हमेशा खरीदने से पहले इस VR 2 के लेंसेज की फोटो मंगवा लेना प्रॉपर फ्लैश लाइट बजवा के, ताकि आपको पता लग जाए कि उसके अंदर कोई भी स्क्रैचेस ना हो, हल्की सी फॉग ना हो, क्योंकि जनरली इसके अंदर फॉग आ जाती है। जब भी मैंने वो चीज मार्केट टेस्ट करी, इसके अंदर स्क्रैचेस भी थे एंड हल्की हल्की फॉग भी फील हो रही थी, जो अब आई डोंट नो गेमिंग एक्सपीरियंस के अंदर कैसा इंपैक्ट करेंगे। पर चलो कोई बात नहीं, एक बार सैनिटाइज करने के बाद इसको इंस्टॉल करने का प्रोग्राम देख लेते हैं। पूरे VR के ऊपर सिर्फ एक ही तार मिलती है जो कि आपकी पावर कोड है, ये C टाइप वाली। इस C टाइप को आप अपने PS5 के अंदर लगाओ एंड इस चीज को पावर भी मिल गई और ये उसी C टाइप से कनेक्ट भी हो चुका है PS5 से। ये वाली तार ऑलमोस्ट 10 से 12 फीट लंबी तार है, मतलब कि एक कमरे के अंदर आराम से आप घूम सकते हो इसको PS5 से कनेक्ट करने के बाद। बस एक चीज देख लेना, डाल के गोल मत घूमना, क्योंकि आप उस तार के अंदर लिपटे जाओगे। और बस उसको कनेक्ट करने के बाद इसके नीचे यहाँ पे पावर बटन है, इस पावर बटन को दबाओ, ऑटोमेटिकली ये एक सिंगल वाइब्रेशन ही देता है एंड सब ऑन हो जाता है। अगर आपको ऑडियो का एक्सपीरियंस इन ईयरबड्स के साथ चाहिए जो आपको डब्बे के अंदर से मिले हैं, उसके लिए इसके नीचे एक ऑक्स का पोर्ट है जिसके अंदर आप इसकी ऑक्स को लगा सकते हो, या फिर इसी ऑक्स के अंदर आप अपना कोई भी हेडसेट भी लगा सकते हो, या फिर वायरलेसली सोनी की ईयरबड्स भी लगा सकते हो और ईयरफोन्स भी लगा सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं लगाना तो कुछ ना लगाओ, डायरेक्टली फ्रॉम टीवी भी आप इसकी ऑडियो को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और बस अब इस चीज को पावर सप्लाई भी मिल गया है, ये ऑन भी हो गया है। जस्ट आप अब इसको डालो, लेकिन डालोगे कैसे? एक रूलर इसके पीछे मिलता है जिसका बटन दबा के आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो हेड पे डालने के लिए। फ्रंट पे यहाँ पे एक बटन मिलता है जिस बटन के थ्रू ये वाला कप आगे पीछे होता है, आईज वाला। फिर है ये वाला रूलर जिसके थ्रू आपकी आईज आगे चौड़ी और पतली होती हैं। तो जस्ट अब इस चीज को दबा के पीछे खींच के यहाँ डाल लो एंड इसको पीछे यहाँ से घुमा के टाइट कर दो, आई टाइट हो गया। ये वाली चीज से आप आगे पीछे करके लाइट की लीकेज ना हो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इस वाले रूलर से रूल करके सेट कर सकते हो कि आपको लेंस कहाँ पे क्लियर है, क्योंकि ये वाला जो लेंस है ये सिर्फ सेंटर में क्लियर है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रोवाइड हो सके। जैसे हमारी रियल आंख भी होती है ना, वो सेंटर में फोकस करती है और उसके आसपास साइडों पे सारे कहीं ब्लर होता है, वैसे ही ये वाली आंख भी करती है। जैसे कि मैंने स्पेक्स के साथ ये VR को लगाया हुआ था, उसके साथ भी मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फुल फिटिंग, कोई लाइट की लीकेज नहीं। एंड इसका ये पीछे वाला भी काफी अच्छा खासा सॉफ्ट रबर सी है। इस चीज को अपने हेड पे लगाने के बाद बाकी की सारी चीजें आपका PS5 खुद ही करेगा। इसके नीचे लगे हुए इस ओके वाले बटन को प्रेस करी जाना है, अपने आप ही ये VR आपके रूम को स्कैन करने के लिए बोलेगा इन 4 कैमरों के थ्रू। बस आप सारे रूम को ऊपर नीचे सारे कहीं देखोगे एंड वो पॉलीगॉन्स खुद ही बना देगा कि कहाँ पे क्या चीज पड़ी है, इधर नहीं जाना, वो सब चीजें। फिर आपको ऑप्शन देगा कि आपको ये VR सेट बैठ के यूज करना है कि खड़े होके। लाइक जैसे रेसिंग गेम्स वगैरह उसके अंदर आप बैठ के यूज कर सकते हो, और जैसे हॉराइजन वाली गेम है उसके अंदर प्रॉपर रनिंग मूवमेंट्स एंड ऑल है, उसके अंदर खड़ के मजा आता है, तो आप गेम टू गेम वेरी कर सकते हो। बट इसका जो प्लेइंग एरिया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक इमेजिनरी वॉल क्रिएट कर देता है ताकि आप उस वॉल के बाहर ना जाओ। और अगर आप उसी वॉल के बाहर जाते हो, आप रियल लाइफ के अंदर आ जाते हो गेम से निकल के। आपकी वो वॉल क्रिएट ना हो तो आप कहीं
पे भी जाके दीवार में बज सकते हो, एलसीडी में बज सकते हो, कहीं पे भी आपका गोड्डा लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये इमेजिनरी वॉल काफी इंपॉर्टेंट है वीआर को यूज करते हुए। इसके बाद आपका वीआर स्टार्ट हो जाएगा एंड जब तक आपने वीआर लगा के रखा हुआ है तब तक आपको अपने वीआर के अंदर डिस्प्ले आएगी। जैसे ही आप वीआर को रिमूव कर दोगे डायरेक्टली आपके टीवी की स्क्रीन पे डिस्प्ले आनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये वीआर, क्योंकि ये वीआर सिर्फ और सिर्फ PS5 के साथ कंपैटिबल है, किसी भी और डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं है, इवन के PS4 के साथ भी कंपैटिबल नहीं है यार। क्योंकि मैंने C टाइप टू USB का कन्वर्टर लगा के अपने PS4 के साथ भी कनेक्ट करके देखा है, क्या पता PS4 के साथ चल जाए तो मैं PSVR 1 की गेम्स इस PSVR 2 से एंजॉय कर सकता हूं अपने PS4 के ऊपर। तो वो वाला मेरा सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि ये PS4 के साथ कंपैटिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PSVR 2 PS5 के साथ कंपैटिबल है। तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन तो देनी थी ही। अब कुछ की स्पेसिफिकेशंस है इस चीज की। सबसे पहले इसके जो दोनों लेंस हैं वो 4K OLED स्क्रीन्स हैं और उसके अंदर 90 to 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, मतलब कि फुल स्मूथ होने वाला है मामला। फिर हमें इसके अंदर IR स्कैनर्स भी मिलते हैं, लाइक आप जहां पे अपनी आंखें करोगे अब सिर्फ आंखों से देख के ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि प्रॉपर ट्रैकिंग आई। इधर देख रहा हूँ ना, आई ट्रैकिंग की वजह से उधर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है। जैसे लेफ्ट पे देख रहा हूँ तो लेफ्ट वाले ने सिलेक्ट कर लिया, राइट पे देख रहा हूँ तो राइट पे। इसकी मेन गेम्स है PSVR 2 वाली, जिसको अभी हम 2 सेकंड में देखते हैं। पहले बाकी की सब आलतू फालतू चीजें चेक करते हैं। मैंने सबसे पहले चला के देखी इससे नॉर्मल गेम्स जो PSVR 2 वाली नहीं है। उस कंडीशन में आपको एक बहुत बड़ी 100, 150, 200 इंच की स्क्रीन अपनी आंखों के सामने दिखती है। उस वाली स्क्रीन पे आप देख के गेम्स खेल सकते हो, पर पर्सनली वो स्क्रीन आंखों के लिए इतनी ही बड़ी है कि वो मजा नहीं आता, वो एक्सपीरियंस नहीं आता। यही सेम चीज अगर आपको कोई मूवी भी देखनी है, आप आराम से मूवी भी देख सकते हो इसी VR के थ्रू। 100, 150 इंच की स्क्रीन बना के आंखों के आगे, अगर आपने थिएटर में पहली सीट पे बैठ के कभी कोई मूवी देखी है ना, सेम वो वाला एक्सपीरियंस आता है। फिर ऑप्शन आती है कि PS5 के अंदर क्या हम PSVR 1 वाली गेम्स इस PSVR 2 के साथ खेल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली खेल सकते हैं। आपको PSVR 2 की वाइब्रेशंस भी मिलती हैं उसके अंदर, जैसे PSVR 1 के अंदर सेटल्ड होंगी, पर वो एक बहुत ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा वर्थफुल नहीं है, लाइक इतने पैसे खर्चो उस चीज के लिए। मेन चीज आती है PSVR 2 के साथ PSVR 2 की गेम। सबसे पहले एक चीज है कि यार PSVR 2 की बहुत ज्यादा गेम्स PS5 के ऊपर लॉन्च ही नहीं हुई है। मुश्किल से मेरे को लगता है 8 से 10 गेम में होंगी थोड़ी अच्छे वाली, बाकी की जो फ्री वगैरह गेम्स हैं या कोई भी गेम्स हैं वो एम ही है। फिर जो अच्छे वाली गेम्स हैं लाइक ग्रैंड टूरिज्मो 7, होराइजन की माउंटेन्स वाली गेम, ये दोनों गेम्स हद एक्सपेंसिव है। 5000 की एक गेम है, टोटल दोनों को खरीदने का खर्चा 10,000 है और ये PSVR 2 मैंने 26,000 में मंगाया। ऑनेस्टली इसका असली और वर्दी एक्सपीरियंस मिलता है ग्रैंड टूरिज्मो और होराइजन वाली गेम के साथ ही। उसके अलावा कोई भी गेम इसकी ट्रू पोटेंशियल जस्टिफाई ही नहीं करती। बट चलो कोई बात नहीं, एक बारी उसको भी साइड पे करते हैं। ये चीज देखते हैं कि उन टाइटल्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। एक बारी जब भी आप VR लगाते हो ऐसे लगता है आप तो किसी और ही दुनिया में आ गए। जैसे ही मैंने होराइजन वाली गेम ट्राई की ना, मैं मेन्यू के अंदर था तो आई रियलाइज्ड एक रियल दुनिया जैसे इधर जाके नीचे देख सकता हूँ, मैं नीचे होके वहां की परछाई भी देख सकता हूँ। अगर मैं ऊपर वाली रेलिंग के थ्रू नीचे देखता हूँ तो मुझे वो नीचे वाला सामान भी दिख रहा है, मतलब कि हद डिटेल्स डाली हुई है। जैसे ही मैं गेम स्टार्ट करता हूँ एक वो इमर्सिव सिनेमैटिक व्यू डाला हुआ है, वो सिनेमैटिक प्रॉपर एक वाओ फैक्टर है। वो बड़े बड़े क्रीचर्स आपके साथ मूव होते हैं। ओ भाई पकड़ सकता हूँ मैं। ओ भाई ये भी उठा सकता हूँ मैं। दूसरे हाथ में पकड़ सकता हूँ। क्या बात है भाई, डिटेलिंग इंसेन है इस चीज की। क्या डिटेलिंग है। If that soldier hadn't taken off my chains, I'd be at the bottom of that river. इस कंट्रोलर के साथ भाग सकता हूँ, पौड़ियां चढ़ सकता हूँ, इवन के तीर कमान चला सकता हूँ। भाई अर्जुन वाली फीलिंग आ रही है। अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, चढ़ता चढ़ता मैं हाथ छोड़ दूं तो प्रॉपर वो गिरने वाली, वो डेप्थ वाली फीलिंग आती है।
ये सब चीजें मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करी हुई। इस गेम के अंदर तो आपको 360 डिग्री घूम के प्रॉपर एक सराउंड इफेक्ट मिलता है, लेकिन फ्री वाली ग्रैंड टुरिस्मो के अंदर 110 डिग्री का व्यू एंगल मिलता है। तो व्यू एंगल के अंदर गाड़ी चला के बहुत मजा आता है भाई साहब। लेकिन सबसे पहली चीज, जब आप इस चीज को यूज करते हो ना, तो भाई पसीना आता है, क्योंकि ये रबर का है, तो रबर की वजह से थोड़ा पसीना आता है, इचीनेस भी होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डेफिनेटली आप इस चीज को सैनिटाइज करके यूज करना, अगर प्री ओन्ड खरीद रहे हो ऐसे यूज ना करना। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो ऑब्वियसली हम जोश के अंदर आ जाते हैं, सिर इधर उधर ऊपर नीचे सारे ही देखते हैं, तो उसके अंदर हेडसेट हिलता भी है। तो जब हेडसेट हिल जाता है तो वो जो लेंसेज है, वो लेंसेज भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो जब वो लेंसेज आगे पीछे होते हैं, जहां पे हमारी आंख को सेंटर में देखना, वो साइड पे देख रही है, जहां साइड पे ब्लर है। बड़ी बारी ऐसे होता है कि यार गेम खेलते खेलते फिर से सेट करो ताकि दोबारा से सेंटर में देख सकें और वो दोबारा से क्लियर हो सके। मतलब कि ये वाली चीज आपका एक्सपीरियंस बीच बीच में थोड़ा सा हिला देती है। मैंने इतनी देर खेलने के बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या झेले हुए, जो कि काफी ज्यादा थे। सबसे पहला आफ्टर इफेक्ट तो ये था कि जैसे ही मैंने उतारा, मुझे मोशन सिकनेस हुई, हल्का हल्का डिजीनेस फील हो रहा था कि कहां पे क्या है। मेरे को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं डेप्थ कहां पे है, पता नहीं हाइट्स कहां पे है। वो वाली मोशन सिकनेस होती है। गेम में तो ऐसे लगता है ना कि आपके हैंड्स कहां पे हैं और हैं। असली में जब आप गेम से बाहर आते हो, आपकी हैंड की कोऑर्डिनेशन, हैंड आई की कोऑर्डिनेशन ही नहीं सेट बैठती। आपको समझ ही नहीं आता कि आपका हाथ कहां जा रहा है असली में और गेम में कहां था। तो वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन सेट करने में भी आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, जो कि एक बारी को काफी डर वाला सा सिस्टम लगता है कि यार ये क्या अजीब सा हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, क्योंकि आपके लेंसेज इतने पास हैं आंखों के। तो हमारी आंखों को बहुत ही ज्यादा पास में देखना पड़ता है, जिस वजह से हमारा मसल स्ट्रेन भी हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर रात को गेमिंग कर रहे हो आप इस वीआर के थ्रू, तो आपकी आंखों के ऊपर ब्लू लाइट इफेक्ट भी आता है, जिसके साथ आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। इन सारी चीजों की वजह से मैं इस चीज पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने 8-10 साल 12 साल के बच्चे को ये चीज गिफ्ट करो। पर चलो, ये तो होगी थोड़ी एजुकेशनल सी चीज। अब इस चीज को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, पैसों के हिसाब से प्रॉपर क्या सीन बैठता है। ये चीज मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। जस्ट आप आधा 1 घंटा 2 घंटा एक्सपीरियंस करोगे एंड आपको उतने में ही संतुष्टि हो जाएगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप रोज निकालने वाले हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसके ऊपर जेन्युइनली 150 इंच की बना के मूवियां देखने वाले हो, क्योंकि उस सारी चीजों में एक्सपीरियंस वर्थफुल है ही नहीं है। अगर ब्रांड न्यू की बात कर रहे हो तो ब्रांड न्यू बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि 50,000 का खरीद के बिकेगा आपका वही 25-26 हजार का। तो इट्स बेटर प्री ओन्ड खरीद दो, 1-2 महीने इसको चलाओ, 2-4 हजार के नुकसान पे बेच दो, फुल एंजॉय, मजा एंड वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना जरूर, क्योंकि ये चीज ना बताने वाली चीज है कि वाओ यार मैंने खेली। बस खरीदते हुए एक चीज ध्यान रखना कि लेंस क्लियर हो, उसके ऊपर फॉग ना हो, बाकी सारा कुछ ओके रिपोर्ट है प्री ओन्ड का। ओ भाई थक गया।